हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। और आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हम सीखने वाले हैं, या रादर आप बोल सकते हैं जानने की कोशिश करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में चलता कैसे है, कंपनीज में या मार्केट या जिसे आप सेकेंडरी मार्केट भी बोल सकते हैं, वहाँ कैसे खुद को लिस्ट कराती है कंपनीज, एंड स्टॉक मार्केट में नई शुरुआत कैसे स्टार्ट होती है कंपनीज की, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक मुझे हमारे चैनल के कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमें जानना है, तो इस पर आप एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में और सरल भाषा में किसी वीडियो में समझाए। तो यहाँ वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आपको नहीं पता तो उसे हमने हमारे पहले एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। अब आप में से कई सारे लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार या जुआ समझते होंगे या सुने होंगे किसी से कहीं से। अब जिनको स्टॉक मार्केट की एबीसीडी सीखनी है वो इस वीडियो को पूरा देखे तो उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट किसी भी कंट्री का इनर स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटीज को बयां करती है, या आप बोल सकते फाइनेंशियल बैकबोन होता है स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का। इंडियन स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलती है, जहां एनएससी और बीएससी इन एक्सचेंज पे शेयर्स की खरीदी बेची होती है या चेंज ऑफ हैंड्स होता है, आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बेचे अपने शेयर्स, फिर उसने किसी तीसरे को बेचा, तो ये काम एक्सचेंजेस पर होता है और ये सॉफ्टवेयर भी टीसीएस कंपनी ने प्रोवाइड करी हुई है। ये तो हो गई मेन मार्केट या सेकेंडरी मार्केट की बात। अब बात करते हैं ये कंपनीज के शेयर्स आते कैसे हैं या लिस्टिंग कैसे होती है मार्केट में, तो इसे जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ही ले लेते हैं एसएमपी यानी स्टॉक मार्केट प्रिंस एक कंपनी है। ओके, न्यू कंपनी है, काफ़ी स्मॉल साइज कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी आप बोल सकते हैं इसे, लेकिन बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ भी है एंड मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। सपोज एसएमपी कंपनी अभी फिलहाल 40% ग्रोथ कर रही है पर ईयर अपने टोटल सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट में भी। बट सपोज कंपनी के ओनली 2 ही ब्रांचेस है अभी एज ऑन डेट। महाराष्ट्र में है 2 ब्रांचेस, आप सपोज कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी सबसे पहले इस फंड को जुगाड़ करने के लिए जाएगी कोई वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास, अपना ग्रोथ, बिजनेस आउटलुक, फ्यूचर के बारे में बताएगी उनको। फिर अगर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इंटरेस्टेड हुई तो एसएमपी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने न्यू शेयर्स इशू करके पैसे उठाएगी उस वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए। तो स्टार्टिंग फेज में या पहली बार जो शेयर्स डायरेक्ट कंपनी इशू करती है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म या प्राइवेट इक्विटी फर्म को, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयरिंग करती है उस वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के साथ, इस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट भी आप कह सकते हैं। यानी मेन मार्केट या जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, वहाँ लिस्ट नहीं होना चाहती है इनिशियली स्मॉल या पेनी कंपनीज आप बोल सकते हैं। अब अगर एसएमपी कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स है और कैपिटल वेंचर फर्म को 25,000 शेयर्स अलॉट करती है एसएमपी कंपनी और उसके बदले में फंडिंग लेती है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से, तो आप बोल सकते हैं एसएमपी कंपनी का 25% हिस्सा कैपिटल वेंचर फर्म के पास है और कंपनी के मालिक 75% हिस्सा रखते हैं, यानी 75,000 शेयर्स कंपनी के ओनर के पास है। अब सपोज 2 साल बाद एसएमपी कंपनी के 2 ब्रांचेस से 20 ब्रांचेस हो गए एंड थोड़ी बड़ी कंपनी हो गई और कंपनी के मालिक या कैपिटल वेंचर फर्म ने सोचा कि अब एसएमपी कंपनी के ब्रांचेस हम ऑल ओवर इंडिया ओपन करेंगे, यानी और एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को। सपोज 20 ब्रांचेस से अभी 200 ब्रांचेस ओपन करने का ब्लूप्रिंट कंपनी ने सोच कर रखा हुआ है, तो फंड भी काफ़ी लगेगा। तब कंपनी सेकेंडरी मार्केट यानी मेन मार्केट में एंटर करने के लिए आईपीओ लाती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करती है, जहां आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर आईपीओ एप्लीकेशन लगाते हैं। यहाँ पर सपोज एसएमपी कंपनी फ्रेश शेयर्स या न्यू शेयर्स आप बोल सकते हैं 25,000 शेयर्स इशू करती है आईपीओ में और 1 लाख ओल्ड प्राइमरी मार्केट के शेयर्स ऑलरेडी है, तो एसएमपी कंपनी के टोटल शेयर्स हो जाते हैं 1,25,000 शेयर्स लिस्टिंग के बाद हो जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। और अगर 5,000 रुपीज का एक शेयर प्राइस हुआ या फिर भाव आप बोल सकते एक शेयर का 5,000 रुपया हुआ, तो वो शेयर प्राइस तो 5,000 इंटू 1,25,000 आप करोगे तो आपको कंपनी का मार्केट कैप आ जाएगा, तो वो मिलेगा आपको 62 करोड़ 50 लाख रुपीज।
यानी एक शेयर का प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर करने पे हमें मिल जाता है मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी। अब एसएमपी कंपनी की वैल्यू मार्केट ने 62.5 करोड़ रुपीस लिस्टिंग पे दे रखी है। टोटल कंपनी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर 5000 रुपीज पर शेयर प्राइस पे लिस्ट होती है फर्स्ट डे पे मेन मार्केट में कंपनी, तब ये प्राइस या मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा 62.5 करोड़ रुपीस। अब एसएमपी कंपनी अगर साल का सपोज नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपीस कमाती है, यानी सब खर्चा निकाल के एम्प्लॉय कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स सब कुछ देने के बाद कंपनी के हाथ में साल के 2 करोड़ रुपीस आ रहे हैं, तो मार्केट कैप तो हमारा 62.5 करोड़ रुपीस डिवाइड बाय 2 करोड़, तो हमें मिल जाता है कंपनी का वैल्यूएशन यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो होता है 31.25 का। यानी जितना कमाती है कंपनी उससे 31 टाइम या फिर 31 गुना ऊपर या अर्निंग से 31 टाइम्स ज़्यादा पे कंपनी कामकाज कर रही है मार्केट में, ये आपको समझ में आता है। अब एसएमपी कंपनी का शेयर मार्केट में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन ट्रेड होने लग जाता है डेली बेसिस पर। इसके बाद 5000 रुपीज़ का जो शेयर है, सपोज 5000 रुपीज़ एक शेयर का भाव है, वो कम ज़्यादा होते रहता है बाइंग एंड सेलिंग के वजह से। जैसे कंपनी के मालिक के पास टोटल 75,000 शेयर्स है एंड वो अगर नहीं भी बेचे अपने शेयर्स तो भी वेंचर कैपिटल फर्म्स प्रॉफिट तो बुक करते जरूर है, वो ओपन मार्केट में अपने कुछ शेयर्स बेच सकती है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो जिस दिन सेलिंग ऑफ शेयर्स या बिकवाली ज़्यादा होगी बाइंग ऑफ शेयर्स से, उस दिन शेयर का प्राइस घट जाएगा, और जिस दिन बाइंग ऑफ शेयर्स यानी खरीदारी ज़्यादा होगी सेलिंग से, उस दिन शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए डेली हर शेयर का प्राइस आपको कुछ ऊपर कुछ नीचे या फिर कुछ ना कुछ हलचल आपको दिखाई देता है शेयर्स में। अब लिस्टिंग मेन मार्केट में होने के बाद हर कंपनी को अपना क्वार्टरली रिजल्ट को अपलोड करना होता है एक्सचेंजेस पे, यानी हर क्वार्टर यानी साल में 4 बार आप बोल सकते हैं डिक्लेयर करती है कंपनी अपने रिजल्ट को। जिस तरह से ग्रोथ करती है रिजल्ट में, उस हिसाब से मार्केट उस कंपनी के शेयर्स को बढ़ाती है घटाती है, यानी खरीदती है या बेचती है। जितना ग्रोथ ज़्यादा होगा उतना ही शेयर प्राइस बढ़ते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एसएमपी कंपनी 2 करोड़ रुपीस अभी कमा रही है पर ईयर एंड 5 years लेटर यानी 5 साल बाद नेट प्रॉफिट बढ़कर 20 करोड़ हो गया, तो 10 गुना बढ़ा नेट प्रॉफिट, तो शेयर प्राइस भी लगभग 10 गुना यानी 5 साल बाद 5000 इंटू अगर आप 10 करोगे तो 50,000 के आसपास हो जाएगा एक शेयर का भाव। एंड अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाई अपने रिजल्ट में, तो शेयर प्राइस 5000 रुपीज जो है एक शेयर का भाव, वो हाफ यानी 2500 रुपीज होने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। आशा करता हूँ आप सभी को शेयर मार्केट कैसे चलता है या कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।